हे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों यूपी स्पेशल की सीरीज़ में अब तक हमने 14 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन साथियों ने देखा हो वो प्लेलिस्ट में जा करके 1 बाय 1 सारे पार्ट देख लें, क्योंकि ये सारे पार्ट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इस खास सीरीज़ में आज हम नदियों पर आधारित बचे हुए प्रश्नों को लाए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों को रेफर करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें, तभी मज़ा आएगा। दोस्तों अपना उद्देश्य लिखने से लक्ष्य की ओर। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसके 4 विकल्प हैं, मापचा चुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर, अमरकंटक। तो दोस्तों घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मापचा चुंगो। ये नदी तिब्बत के मापचा चुंगो से निकलकर आती है और लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। लखीमपुर से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये नदी पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो रामगंगा जो है वो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी जो पौड़ी गढ़वाल से निकलकर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकल करके आती है और बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पौड़ी गढ़वाल ये उस जगह का नाम है जहाँ से रामगंगा निकलती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? तो दोस्तों इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। इसको हम मैप में देख लेते हैं कि गंगा यमुना का मिलन कहाँ होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इलाहाबाद, ये इधर से गंगा आ रही है और इधर से यमुना जी आकर के इलाहाबाद में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन इस पर यह भी बन सकता है कि सहारनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको हम मैप में देख लें तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यही नदी है, ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ये आके यमुना बन गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पूंछ है, जो उत्तराखंड के एक स्थान का नाम है जहाँ से यमुना नदी होकर के निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है, तो ये निकलती है गोमुख से निकलती है। और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो ये है गंगा नदी। वाह नदी का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्थान घेर कर बहती हो, तो ये है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से
किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? गोमती, रामगंगा और बेतवा। तो हम लोग देख ही चुके हैं, गोमती की उद्गम स्थल पीलीभीत में है, फुलार झील, और बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, और रामगंगा ये पहाड़ी नदी है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ और सा यानी ए और सी ऑप्शन सही होंगे। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो ये है गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा का स्थल, और बंदरपुर से हम देख चुके हैं कि यमुना का उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं, ये मैप जो दिखाता है कि कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती, किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है गंगा नदी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वाह नदी भी है, इसलिए इसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये बलिया से होकर के बिहार में प्रवेश करती है। मैप में देख लेते हैं, ये देखिए, यह है गंगा नदी, ये यहाँ से, और ये बलिया सबसे पूर्वी जिला है अपना उत्तर प्रदेश का, यहीं से होकर के गंगा इधर बिहार में प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, एटा, ये सारे गंगा के किनारे स्थित जिले हैं, लेकिन गोरखपुर ये गंगा के किनारे स्थित नहीं है, ये है राप्ती के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है? दोस्तों ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक स्थान है जहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये है बिजनौर। बिजनौर से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मैप में देख लेते हैं, गंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। ये देखिए, ये है गंगा नदी, ये बिजनौर से, और रामगंगा नदी भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। घाघरा देखिए, जो पहले शारदा हुआ करती है, ये खीरी से प्रवेश करती है। पीलीभीत से देखिए, फुलहार झील से निकल करके गोमती नदी आई हुई है। राप्ती देखिए, राप्ती यहाँ श्रावस्ती के पास से प्रवेश कर रही है, इसी पर एक गोरखपुर बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से अगला प्रश्न है। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए 3। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है? तो ये है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। जैसा कि हम देखते हैं मैप में, तो उत्तर प्रदेश का ये यहाँ सहारनपुर है, सोनभद्र दक्षिणी राज्य, बलिया सबसे पूर्वी, शामली सबसे पश्चिमी। तो जो उत्तर प्रदेश में नदियों का बहाव जो है इस टाइप से है, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। तो ये जो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस प्रकार से ये है नॉर्थ वेस्ट से और लेकर के इसका जो स्लोप है ये साउथ ईस्ट की तरफ है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ।
अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? तो ये हैं 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं। ये जिले हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती हैं? तो ये हैं 11 जिले। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये 11 जिले हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। इनको जरूर याद रखिएगा। गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है? तो दोस्तों ये है 56 दिनों की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं भी होता है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर कैमूर किस जिले में अवस्थित हैं? तो ये हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है? तो दोस्तों ये सोनभद्र है। सोनभद्र सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? तो ये है मथुरा, जहाँ पर ताजमहल है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो दोस्तों ये है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क भी है जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाने जाते हैं। और पीलीभीत में अपना एक टाइगर रिजर्व है। इटावा में लायन सफारी है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है और ऊपरी जिला भी है। तो ये यहाँ रहा सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है सोनभद्र। यहाँ की भूमि सबसे ज़्यादा नम होती है। और सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है, जहाँ से गंगा बिहार में जाती है। और ये है शामली। जी, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अब आगे प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे पार्ट्स में भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, अपडेट लेते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव हो तो वो हमेशा के लिए आमंत्रित हैं। आप लोग बेझिझक हमें सुझाव अवश्य भेजें। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगले पार्ट में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर।